नेशनल पेट शो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर विंस ENBA अवार्ड 2021। डीडी नेशनल का एक शो है जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, वो अवार्ड जीता है ENBA 2021 का। दूरदर्शन हैज वोन द ENBA अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज फॉर इट्स टीवी सीरीज बेस्ड ऑन पेट केयर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर एट द 14th एडिशन ऑफ एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। ENBA का अवार्ड था जिसका नाम ENBA का फुल फॉर्म एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। इसके द्वारा इसका 14 नंबर का एडिशन था। इसमें दूरदर्शन का एक टीवी सीरीज आता है जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, और ये है पेट लोगों के लिए, जितने पेट होते हैं पालतू जानवर उनके लिए ये वेब सीरीज है। वेब सीरीज का नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर और ये दूरदर्शन में आता है और ये अवार्ड जीता है एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड में। ये 14 नंबर का एडिशन था, उसमें ये अवार्ड जीता है। The show is aired every Sunday at 7 PM and is also available on YouTube channel of DD National। ये शो जो है हर संडे को 7 बजे रात में आता है और ये YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा। DD National का जो YouTube चैनल है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर भी मिल जाएगा। ENBA का 2021 अवार्ड किसको मिला है, कौन से सीरीज को? बेस्ट फ्रेंड। और ये कौन से न्यूज चैनल, कौन से चैनल का पेट शो, और ये कौन सा अवार्ड जीता है? ENBA का फुल फॉर्म कितने नंबर का एडिशन था इसका? 14। RBI मॉनेटरी पॉलिसी, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी अभी ये मीटिंग था, अनएनोमसली कॉल्ड मीटिंग था, ये अचानक से बुलाया गया था और इसमें RBI हाइक्स रेपो रेट बाय 40 BPS टू 4.40%। RBI के द्वारा रेपो रेट जो है वो 40 बेसिक पॉइंट से बढ़ा दिया गया है और उसको 4.40% कर दिया गया। In an unscheduled meeting of the Monetary Policy Committee, the Central Bank, however, retained accommodative monetary policy। एक अचानक से बुलाया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग था ये सेंट्रल बैंक का, और इसमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी को एकोमोडेट किया गया। The sudden RBI move, the first hike after August 2018, is expected to push up interest rate in the banking system। ये अचानक से जो RBI का मीटिंग हुआ था इसमें हाइक लाया गया है पहली बार, ये अगस्त 2018 के बाद पहली बार हाइक लाया गया और इसके तहत क्या होगा कि जितना भी बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रेट है वो अब बढ़ जाएगा। जितना भी EMI वगैरह है हाउसिंग लोन्स का और व्हीकल लोन्स का, वो सबका EMI अब बढ़ जाएगा। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑन होम व्हीकल एंड अदर पर्सनल एंड कॉर्पोरेट लोन्स आर लाइकली टू गो अप। वही लिखा हुआ है कि EMI जो है होम व्हीकल लोन जितना भी उसका रेट अब बढ़ जाएगा। All 6 members of MPC unanimously voted for rate hike while maintaining the accommodative stance। सभी जितने 6 मेंबर थे सब रेट बढ़ाने के लिए ये वोट किए थे और सभी सपोर्ट किए थे इस रेट। The Reserve Bank of India in its Monetary Policy Committee meeting held between May 2-4, 2022 has decided to increase the policy repo rate under liquidity adjustment facility by 40 basis points to 4.40% with immediate effect from 4% earlier। 2 दिन का ये मीटिंग हुआ था, 2 से लेकर 4 मई तक ये मीटिंग किया गया था और इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो रेपो रेट है उसको 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 4.40 कर दिया जाएगा, जो पहले 4% था। RBI has also hiked the cash reserve ratio by 50 basis points to 4.50% from effective from May 21, 2022। RBI जो है कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा दिया और ये 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया और इसको कर दिया गया 4.50%। ये पहले था 4% और ये इफेक्ट में आ जाएगा 21 मई 2022 से। पॉलिसी रेपो रेट है 4.40%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 4.15%, MSF 4.65%, बैंक रेट 4.65%, CRR 4.50% और SLR सेम है जो था पहले वो 18%। पॉलिसी रेपो रेट कितना हो गया? 4.4%। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 4.15% और MSF 4.65%, बैंक रेट 4.65%, CRR 4.50%, SLR 18%। रेपो रेट कितना है? 4.40%, MSF 4.65% और SDF 4.15%, बैंक रेट 4.65% और CRR 4.5%, SLR कितना है? 18%, CRR कितना है? 4.50%, रेपो रेट कितना है? 4.40%,
MSF 4.65. और बैंक रेट 4.65. और SDF 4.15. क्या हो गया? रिवर्स रेपो का तो नहीं लिखा हुआ है। इतना ये लिखा 3.5. RBI 25th गवर्नर शक्तिकांत दास है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। 1 अप्रैल 1935 को फाउंडेशन हुआ था। RBI अभी तो नहीं दिख रहा है, नहीं देख लेंगे। 25 नंबर के गवर्नर कौन है RBI के? और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई है। हेडक्वार्टर कहाँ? अभी मुंबई है। और रेपो रेट कितना कर दिया? 4.40. और MSF कितना है? 4.65. बैंक रेट कितना है? 4.65. और CRR कितना है? 4.50. और SLR कितना है? 18%. और SDF? 4.1. इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 2022। फायर फाइटर डे 2022 मनाया गया। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे is observed every year on May 4th to pay respect to those firefighting experts who have lost their lives in the line of duty. काम करते वक्त जितने भी फायर फाइटर एक्सपर्ट हैं उनको कॉमेमोरेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है और ये 4 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? This is a tragic incident in Australia's Langdon led to the establishment of International Firefighters Day. ऑस्ट्रेलिया के लैंगडन में एक अचानक से एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। This historical accident happened on December 2, 1998, which led to the taking of the lives of 5 firefighters. ये 2 दिसंबर 1998 को ये एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि 5 फायर फाइटर्स का डेथ हो गया था। Therefore, a proposal was passed on January 4, 1999 to honor the firefighters who lost their lives on duty. इसलिए इस 4 जनवरी को इस डे को मनाने के लिए घोषित किया गया कि ये 4 मई को हम लोग इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाएंगे। DD नेशनल पे एक पेट शो आता है, उसका क्या नाम है? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। वो कौन सा अवार्ड जीता है? ENPA का फुल फॉर्म? Access for Media News Broadcasting. ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। ये कितने नंबर का एडिशन था? 14. वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे 2022 5 मई। पोर्टुगीज लैंग्वेज डे 2022 का मनाया गया और ये 5 मई को मनाया गया। द डेट ऑफ 5 May was officially established in 2009 by the community of Portuguese speaking countries. ये जितने भी कम्युनिटी हैं पोर्टुगीज जो बोलते हैं उनके द्वारा ये डे को स्टैब्लिश किया गया था कि 5 मई 2009 को ये स्टैब्लिश किया गया था ये डे कि हम लोग पोर्टुगीज लैंग्वेज डे मनाएंगे 5 मई। कोल माइनर्स डे 2022। कोल माइनर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th May every year to honor the coal miners. कोल माइनर्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है। जितने भी कोल माइनर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। 4 मई को कौन कौन सा डे मनाया जाता है? फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स. कोल माइनर्स, फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे। और 5 मई को पुर्तगीज लैंग्वेज। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नैट ग्रिड बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह। अमित शाह के द्वारा नैट ग्रिड का बेंगलुरु कैंपस को इनॉग्रेट किया गया। नैट ग्रिड का फुल फॉर्म नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में अमित शाह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। According to the Home Minister Amit Shah, the Narendra Modi government has had a zero tolerance attitude towards terrorism since beginning. Mr. Shah remarked during the inauguration of National Intelligence Grid premises in Bengaluru that security requirements have increased dramatically in terms of data scope and complexity compared to the past issues. अमित शाह के द्वारा ये बताया गया कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का जिसका स्थापना किया गया बेंगलुरु में, वो जितने भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बढ़ावा देगा और इसमें जो भी डेटा स्कोप और जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी आते हैं उसको ये हैंडल करेगा। ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ये कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है? इसके द्वारा नेट ग्रिड का फुल फॉर्म नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, होम मिनिस्टर है आरोग्य ज्ञानेंद्र और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है निशित प्रामाणिक और यूनियन होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला। यूनियन होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। वहाँ के होम मिनिस्टर कौन है? आरोग्य ज्ञानेंद्र। और MOS होम का किसके पास है? प्रामाणिक।
विशिष्ट प्रमाण। और हाँ, अपने होम मिनिस्टर कौन है? उनका कंस्टिट्यूंसी इनके द्वारा क्या इनॉग्रेट किया गया? नेट ग्रिड कहाँ किया गया? बेंगलुरु वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 India ranked 150. Reporters Without Borders has released the 28th World Press Freedom Index 2022, which addresses the state of journalism in 180 countries and territories. रिपोर्टर्स जो कि बिना बॉर्डर्स के हैं, उनके द्वारा एक 20 नंबर का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया है, जो कि 180 कंट्रीज और टेरिटरीज के जर्नलिज्म का क्या अभी कंडीशन है उसको दर्शाता है। India's ranking in the index has fallen to 150th position from last year 142nd rank. पिछले साल इंडिया का रैंक 142 था, इस बार गिर गया है 150 नंबर पे आ गया। पाकिस्तान नेपाल has climbed up by 30 points in the global ranking at 76th position. नेपाल का रैंकिंग 30 पॉइंट से बढ़ा है और वो 76 नंबर पे आ गया। पाकिस्तान at 157th position, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 एंड म्यांमार at 176 पोजीशन। पाकिस्तान का रैंक कितना है? श्रीलंका का, बांग्लादेश का और म्यांमार का। इंडिया का कितना है? इंडिया का कितना था? और अभी नेपाल का कितना है? 76। और पाकिस्तान का, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। टॉप पे है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड। टॉप पे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड। टॉप पे कौन है? कौन है टॉप पे? हाँ, टॉप पे नॉर्वे, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे स्वीडन, फोर्थ पे एस्टोनिया, 5 पे फिनलैंड। टॉप 5 कौन है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड। नॉर्थ कोरिया जो वो सबसे लास्ट पोजीशन पे 180 कंट्रीज का ये लिस्ट बना था, इसमें नॉर्थ कोरिया 180 नंबर पे। टॉप 5 पे कौन कौन है? इंडिया का रैंक 150 और लास्ट पे कौन है? नॉर्थ नॉर्थ कोरिया का रैंक, 180 नेपाल का रैंक, 76, पाकिस्तान का, 152, श्रीलंका का 146, 146 और बांग्लादेश का। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2022 वन बाय रॉनी और सुलिवान। रॉनी और सुलिवान जो कि इंग्लैंड से हैं, उनके द्वारा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का टाइटल जीता गया। रॉनी और सुलिवान इंग्लैंड हैज वोन द 2022 स्नूकर चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग जड ट्रम, ये भी इंग्लैंड के, against 18-13 in the finals, which were held from 16 April to May 2022 at the Crucible Theatre in Sheffield, England. इंग्लैंड के क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड में ये टूर्नामेंट हो रहा था, जिसका नाम है स्नूकर चैंपियनशिप, और ये जीता गया है रॉनी और सुलिवान के द्वारा। हराया गया है जड ट्रम्प को। रॉनी और सुलिवान कहाँ से हैं? और ये किसको हरा है? वो कहाँ से हैं? और ये कौन सा चैंपियनशिप हो रहा था? कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड के कौन से थिएटर में? क्रूसिबल थिएटर। क्रूसिबल थिएटर में कौन सा चैंपियनशिप हो रहा था? और इसमें कौन जीता है? इसको हरा के दोनों इंग्लैंड से, और चैंपियनशिप भी इंग्लैंड में हो रहा है। स्नूकर चैंपियनशिप इंग्लैंड में हुआ, जिसमें कि रॉनी ओसुलिवन हराया जड ट्रम्प को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वोन बाय जैन यूनिवर्सिटी। ये बेंगलुरु में हो रहा था यूनिवर्सिटी गेम्स वाला, ये पहले पढ़े थे हम लोग, और ये जीता गया है जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा। जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विद 20 गोल्ड, 7 silver and 5 bronze medals has won the second edition of the Khelo India University Games 2021. LPU with 17 golds has placed second and Punjab University placed third with 15 gold medals. जैन को 20 मिला, LPU को 17 मिला है और पंजाब यूनिवर्सिटी को 15 मिला है। टॉप पे है जैन, सेकंड पे है LPU जिसको 17 मिला, और थर्ड पे है पंजाब जिसको 15 गोल्ड मेडल मिला। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूड हो गया 2021 का, जो कि बेंगलुरु में हो रहा था। इसका पार्टनर भी था जैन टीम टू बी यूनिवर्सिटी। इसमें कौन जीता? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन जीता? कितना मेडल था जैन का? 20। सेकंड पे कौन था?
सेकंड पे LPU एलपीयू का कितना मेडल? 17 और थर्ड पे कौन था? पंजाब। पंजाब का कितना मेडल? कहाँ हो रहा था? ये बेंगलोर और इसका मैस्कॉट क्या था? वीरा। वीरा मतलब एलिफेंट, वहाँ का कर्नाटक का एनिमल एलिफेंट, इसीलिए इसको मैस्कॉट बनाया गया था वीरा। क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था श्री कंटे रिवेरा आउटडोर स्टेडियम बेंगलुरु में। स्टार्ट भी यहीं से हुआ था। खेलो यूथ इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ? क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी कौन से स्टेडियम में? स्टेडियम। टॉप पे कौन था? जे सेकंड पे? LPU थर्ड पे? पंजाब